ना छीयते कर्मम कल कोट सतैरपि हैं, अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ कर्म करेंगे तो अशुभ फल मिलेगा। इसको अवश्य ही भोगना पड़ेगा जीव को। तो इस श्री राम सीताराम चीनी रख दो, चीनी रख दो। हाँ ये क्योंकि कुछ इसमें रख करके ही देना चाहिए। बिस्कुट इसमें रखा था, पता नहीं क्या सब लोगों ने क्या खा डाले थे। ये महाराज जी को बहुत अच्छे महापुरुष के पास आए हैं और उनका संत का जो है दर्शन कराएंगे, उनका सत्संग कराएंगे और उनका जो मैंने आप लोगों के सहयोग से आटा दाल चावल राशन जो मिलता है उनको वितरण, उसमें यदि आप लोग आएंगे तो चणोदक भी संतों का लिया जाएगा और जितना लोग आप सहयोग उतना बड़ा कर दिया जाएगा। क्योंकि थोड़ा छोटा मोटा तो भंडारा निश्चित करना ही है, भंडारा 150 मूर्ति तो करना, लेकिन यदि आप लोगों का सहाय होगा 200 हो जाएगा, 300 महात्मा को हो जाएगा। इसके पहले अभी जो है आप देखे होंगे 500 महात्मा को भंडारा हुआ था। तो ये इस तरह भंडारा महीना में 2 बार हमारे यहाँ भंडारा होते हैं, आप लोगों के सहयोग से होते हैं। ये भंडारा हम इसलिए करते हैं कि जो आपके बच्चे हैं उनको जो यादी व्याधि है या उनके जो बुरे संस्कार हैं, जो पीतल लोग हैं या उनके जो है नाना प्रकार की माने वो दुर्घटनाएं हैं या कोई संकट है, इनके उद्धार के लिए तुम्हारे बच्चे अच्छे संस्कारी बने, इसलिए तुम लोगों से थोड़ी थोड़ी हम सहायता ले लेते हैं। लेकिन उसी सहयोग से भंडारा होते रहते हैं। जो जंगल के महात्माओं को हम विशेष भंडारा में बुलाते हैं, वितरण करते हैं, क्योंकि उनके पास आटा दाल चावल भी नहीं रहता, साग सब्जी भी नहीं रहता। आप देखते होंगे कि हमारे ये सब काम चलते रहते हैं। दूसरी बात क्या है, जो जंगल के महात्मा राम नाम का जप करते हैं और जो संत लोग राम नाम का जप करता है, खिलाने वाले को 10% उसको अवश्य मिलता है। इसलिए हमेशा आप लोग जो है जंगल के जो महात्मा हैं उनको तन मन धन से सहयोग करते रहें, क्योंकि इसी से तुम्हारा कल्याण है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। महाराज जी हमारे पता चला आटा वाटा साग सब्जी कुछ नहीं है, तो इसलिए हम आए हुए हैं। तो मैंने वहीं से लाए होंगे, क्या बोलते हैं, गंडकी नदी। हाँ, मुक्तिनाथ से। तो महाराज जी हमारे जो है देखिए शालिग्राम किस तरह से सेवा की जाती है, इसी तरह आपको सभी को जितने भक्त लोग देख रहे हैं ये वीडियो, और यदि हो सके तो शालिग्राम हर भक्त को अपने आहार रखना चाहिए। शालिग्राम रखे और चाहे लड्डू गोपाल रखे। लड्डू गोपाल थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे क्या है कि वो प्रत्यक्ष जो है ठाकुर जी की मूर्ति दिखती है, तो उसमें क्या होता है कि लोगों की ज़्यादा श्रद्धा बढ़ती है। शालिग्राम की महिमा सब लोग नहीं जान पाते हैं, तो इसलिए हर व्यक्ति जो है यदि शालिग्राम हर व्यक्ति को मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये बड़ा कठिनता से मिलती है। और लड्डू गोपाल तो माने जहाँ तहाँ दुकानों में मिलता रहता है। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो माने शालिग्राम लड्डू गोपाल की सेवा करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जो है देखो मीराबाई जी थी, उन्होंने लड्डू गोपाल की ही सेवा किया। तो गिरधर मेरे तो गिरधर नागर, गिरधर गोपाल हाँ, तो गिरधर गोपाल की उन्होंने सेवा किया, उसी से भगवान मिल गए। तो भगवान को पाने का जो है सरल मार्ग क्या है, पहले मूर्ति पूजा आपको करना ही पड़ेगा। सगुण उपासक पहले, हाँ सगुण उपासक, पहले मूर्ति पूजा करो, माने लड्डू गोपाल को रखो, चाहे शालिग्राम को रखो, फिर से प्रेम आपका बढ़ेगा। और जैसे जैसा प्रेम आपका बढ़ता जाएगा, फिर आपके मन में होगा किसी गुरु के पास गुरु मंत्र ले लें, फिर आपके मन में होगा फिर गुरु को खोजेंगे। अच्छा, भगवान की ऐसी कृपा होती है, यदि सच्चा प्रेम होता है तो भगवान क्या है, किसी न किसी को गुरु को या तो आपके पास पहुंचा देंगे या तो आपको पहुंचा देंगे, क्योंकि भगवान जैसा दयालु तीनों लोकों में अनंत ब्रह्मांडों में कोई नहीं है। तो क्योंकि जहाँ जहाँ चमत्कार हुआ है, जो भक्त लोग नहीं समय पर पहुँच, ये हमारी ये चिचड़ा है, ये चलेगा रखना। अच्छा, तो ये महाराज जी के ही रखते हैं। तो इस तरह से जो है आप लोग जो है संत सेवा जो है बताते जाइएगा। लाइट चली। तो इस तरह से संत सेवा जो है आप लोग जो है कर रहे हैं और करते रहेंगे, और संत सेवा से बढ़ करके तीनों लोकों में कछु नहीं है। और हम भी हमेशा संत सेवा करते ही रहते हैं, क्योंकि संत सेवा से इनका लौकी है, लौकी मारे टूटी फूटी और बड़ी रही हो जाए। कुमड़ा महाराज जी तो बड़ा से दे दे कि दुई कर दे।
अरे दुई का करने दो कर दो। छोटे रहने दे, एक बहुत है, एक ही बहुत है, रहने दो, छोटा रहने दो। हो गया। हो गया, आलू नहीं है। आलू नहीं लाए। ये महाराज जी आज बताएं कि आटा चुके कहाँ रख दें। वो टीना पे रख दो पीछे बगल में, जहाँ झोली रखो। पहले अबे यहाँ मत रखो यार, यहाँ कहाँ बने। 2 मिनट रहने दीजिए। ये शक्कर भी है। ये कल पीटी आ रही है तो इसमें कुछ श्री राम सीताराम से चीनी रख दो, चीनी रख दो। हाँ ये बात। क्योंकि कुछ इसमें रख करके ही देना चाहिए। बिस्कुट इसमें रखा था, पता नहीं क्या सब लोगों ने क्या खा डाले थे। ये महाराज जी को जो है कमंडल है, तो आप लोगों के सहयोग से जो आप लोग सहयोग देते हैं उसी के द्वारा हम संत सेवा करते हैं। और जब तक आप देते रहेंगे तब तक ये सेवा नित्य निरंतर चलती रहेगी। और जीवन में 2 चीज़ को आप, मैं भी यही अपनाए, आप भी अपना लीजिए, संत सेवा और राम नाम का जप। और या और एक चीज़, और यदि ज़्यादा श्रद्धा बढ़े तो लड्डू गोपाल लाइए, उसकी आप पूजा करें। उस लड्डू गोपाल की जब आप पूजा करेंगे तो प्रेम और बढ़ता है। क्योंकि जब सगुण कोई मूर्ति होती है ना, तो ये बार बार, अच्छा सुबह जब स्नान करेंगे तब उनको ठाकुर जी की आरती पूजा करेंगे, फिर ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर भोग, तो बार बार आपका दिमाग जो है ठाकुर जी के प्रति जाएगा, तो प्रेम और बढ़ेगा। और बिना यदि लड्डू गोपाल नहीं रखे हैं तो कुछ देर राम नाम का भजन करेंगे, फिर भूल जाएंगे, क्योंकि सामने वो चित्रपट नहीं दिख रहा। और जब सामने मूर्ति दिखेगी, लड्डू गोपाल दिखेंगे, तो बार बार आपका मन दौड़ेगा। तो जो सच्चा भक्त है, यह तो अच्छा एक चीज़ और है, किसी महात्मा के माध्यम से मिले तो सोने में सुहागा है, नहीं तो तमाम दुकानें होती हैं अच्छे, जिसको माने जो मूर्ति अच्छी लगे आपको, लड्डू गोपाल आप लाइए। और यदि पूजा की विधि आप नहीं जानते हैं तो हमसे बताइए, तमाम महात्मा लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, उनसे वीडियो के माध्यम से पूजा की विधि हम जो है सिखा देंगे आपको। तो महाराज जी ठीक है। हाँ, मूर्ति जो है, क्योंकि भाई सब लोग पूजा की विधि नहीं जानते, तो पूजा की जो विधि है महात्माओं का वीडियो बनाएंगे। और वो जैसे माने वो ठाकुर जी को किस तरह से जगाना है, किस तरह से सुलाना है, किस तरह से भोग लगाना, किस तरह से आरती करता है, किस तरह परखन, ये सब संत के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और घर में रह करके आप जो है पूजन कर सकते हैं। क्योंकि पूजन करने वाले हमारे दादा गुरु जी लिखे हैं कि जो ठाकुर जी का पूजा करता वो भी वैकुंठ जाता है, जो राम नाम का जप करता वो भी वैकुंठ जाता है, जो साधु संतों का भंडारा करता वो भी वैकुंठ जाता है, जो पत्तल फेरता वो भी वैकुंठ जाता है, जो पानी फेरता वो भी वैकुंठ जाता है, जो उनको माने खाने पीने को परोसता है वो भी वैकुंठ जाता है। तो माने कोई भी एक काम आप पकड़ लीजिए तो सब वैकुंठ जाने का मार्ग है। क्योंकि भगवान को पाने के लिए जो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, बिना कुछ किए कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। इस तरह से अपना ये संतों का जीवन है। और इससे बढ़कर आप ज़्यादा क्या बताएं महाराज जी, कितना समय लगेगा आपको? अब हमको समय तो बता नहीं पाएंगे कितना समय लगेगा। देखो तुम्हारे सामने में लग रहा है, लग जाएगा, आधा घंटा तो लग ही जाएगा। हाँ, तो फिर इतना का 10 मिनट का वही कुछ थोड़ा सा 1-2 महात्मा वो भक्तों के कमेंट थे, वहीं उत्तर पूछना था। 10 मिनट में आपको श्री राम हो जाए समय तो बताइए। 10 मिनट में हम कर देते हैं। हाँ, 10 मिनट लगने। हमारे पहला कमेंट ये आया हमारे पास कि माने जीव इस संसार में क्या लेकर के आता, क्या लेकर के जाता है, किस कारण से वो बड़े घर में जन्म लेता है, ठीक और किस कारण से गरीब घर में जन्म लेता है, हाँ, किस कारण जो वो भोगता है, देखे नहीं नाना प्रकार के भोग भोगता है, किसी का किडनी खराब हो, किस कैंसर, ये किस पाप के कारण होता है। और मरने के बाद जीव को क्या सत्कर्म करे कि जिससे स्वर्ग वैकुंठ जाए, बड़े घर में जन्म हो। अच्छा है तो बात ठीक, लेकिन राम जी की इच्छा से जो है ये कोई तार्किक व्यक्ति का प्रश्न है। हाँ, कोई बुद्धिमान व्यक्ति, तार्किक व्यक्ति, हाँ। तर्क करने वाला, उसका प्रश्न है जी। ये प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति सामने में होता ना, तब देते तो बहुत अच्छा रहता। सामने उसको हम कहा पाए नहीं पाओगे तो फिर भाई यही तो बात है ना कि अरे वीडियो देख लेगा, ठीक है, वीडियो देख लेगा, वीडियो में तो सब कुछ रहता है। वही वो सामने हो चाहे वो सुनेगा तो नहीं वो सब नहीं होती। हाँ। बात वो उस लक्ष्य को भेदने की बात जो उसी समय होती है। अच्छा। आमने सामने में। इस प्रकार के प्रश्न तो बहुत पूछते हैं लोग, वह करते हैं। कोई प्रश्न करने से थोड़ी काम चलता है। जी। कुछ
बहुत लोग हमसे चलिए नहीं, अभी ताजी तुलसी है। नहीं चढ़ा दीजिए। और ये भी तो वो है, बहुत अच्छी चीज़ है जो हो रहा है। ठाकुर जी किस तरह से तुलसी चढ़ाते हैं। और अच्छा महाराज जी, तुलसी चढ़ाने का भी ढंग होता है ना? नहीं, तुलसी चढ़ाने का, तुलसी तो कैसी चढ़ाओ भाई। इसमें क्या होता है, इस बरसात का समय है नहीं, इसमें कीड़े लग जाती अच्छा, है, कीड़े का हुआ। तो उनको झड़ाना पड़ता है। अच्छा। और मिट्टी फिट्टी न लगी हो। अच्छा, धुला नहीं जाता है? धुला है। अच्छा, धुला। धो तो पहले लिया, धुआ है। अच्छा। और क्या है, जैसे इसको धोएंगे, अभी धोएंगे ना, तो ये तुलसी फिर दो एक दिन टिकती नहीं है, फिर अच्छा, मैंने जल्दी सड़ जाती है। जिस समय चढ़ा उसी समय धुलना चाहिए। हाँ। और जो मैंने नहीं चढ़ा उसको भी वैसे ही रखे। वैसे रखे हैं, तो मैंने 3-4 दिन चल जाती है। ये हो गया। और अब बिलपत्र दो, बिलपत्र दो। बेलपत कहाँ है? अरे एक आ रखी, सब यहीं है, लेने कहीं नहीं जाना है, सब यहीं है। तो मैं वो शंकर जी के कौन शिवलिंग है? नहीं है, इसी में है, इसी में बैठी है सब। अच्छा। सब इसी में रहते हैं वो। पूछिए नहीं बात। नर्मदेश्वर है, ये देखो ये। अच्छा। ये नर्मदेश्वर है। अच्छा। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकांत त्रितम त्रियाजन त्रिजन पाप संगारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम शिवान। हमारे बेलपत कितना रोज चढ़ाना चाहिए? अरे जितना हो सके चढ़ाओ रोज। कुछ लोग महाराज बेलपत में राम नाम लिखते हैं, उसका क्या कुछ अलग महिमा है? महिमा तो है ही, वो सकाम कर्म है। अच्छा, सकाम कर्म। जो सकाम, जैसे अभी हमारा अमुक काम सिद्ध हो जाए, जी। तो सकाम कर्म जो कहते हैं उसकी गिनती भी होती है। अच्छा। और उसकी पद्धति थोड़ा परिवर्तन हो। ओम आदित्य वर्णो तपसुवद जातु वनस्पति स्तब वृक्षो बिल्वा तस्य फलानि तपसानुदंतु या माम त्रश्च बाह्या लक्ष्मी सिंह से नमस्वा। ये लक्ष्मी जी को फूल है, ये पुष्प, गुलाब का पुष्प हैं, गुलाब के। ओम गंध द्वारा द्वाराधत नत पुष्टा कर श्रीम ईश्वरी सर्वभूतन तामी पहवैसियम। श्री राम जानकी। अरे यार महाराज गुलाब कहीं यहाँ तो आसपास होता नहीं, कहाँ से मंगाते हैं? गुलाब स्वयं पाकी के यहाँ से ले आते हैं। अच्छा, वहाँ से रोज लाते हैं? हाँ, वो ले आते हैं, जरूरत पड़ती है। अब जैसे आज ले आए तो राम जी की 2-3 दिन चल जाती हैं। गुलाब का फूल तो हम सूखा फूल भी रखे हैं। अच्छा, सूखा भी चढ़ा सकते हैं? सूखे पुष्प से सूखी सब चीज़ रखी है हमारे पास। अच्छा। बेलपत्र भी सूखा, दूर्वा भी सूखी, हाँ, पुष्प भी सूखे। अच्छा। अब नहीं है तो क्या है, अभाव है। हाँ, तुलसी भी सूखी चल जाए। हाँ, तुलसी तो है ही, सब रखी है। अब किसी तरह महाराज ठाकुर जी कहते बिना तुलसी के भोग नहीं पाते, क्या सत्य बात है? हाँ, सत्य बात तो है ही। अच्छा। तुलसी जैसे मान लो, जैसे शहर में लोग हैं। नहीं, वो सब कुछ नहीं। हाँ। बिना तुलसी के कोई माना नहीं। अच्छा। फिर तो वो कहते ना, भगवान की जो अपने लिए बनाते हैं वो पाप ही खाते हैं। अच्छा। तो महाराज जैसे वो ना, कुछ लोग कहते हैं लकड़ी है, लकड़ी का स्पर्श करने का हाँ चल जाएगा? नहीं, तुलसी के लिए तो ये है, तुलसी का पौधा जहाँ हो, अगर तुलसी नहीं है तो उसके जड़ की मिट्टी भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, वो भी तुलसी बराबर मानी जाती है। लेकिन लकड़ी ठीक रहेगा, क्योंकि लकड़ी थोड़ा ठीक रहेगी, मिट्टी में थोड़ा ठाकुर जी को वो सब कुछ नहीं है। अच्छा। वो उतने बराबर भावना की बात है ना। हाँ, जैसे पूजन में भी जो पंच मृत्तिका लगती है यज्ञ वगैरह में, लाइट लपक रही है। हाँ, तो उसमें पंच मृत्तिका लगती है, जो वाल्मीकि की मिट्टी, संगम की मिट्टी, यज्ञशाला की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, हाथीशाला की, राज दरबार की मिट्टी, 5 मिट्टियाँ। इसी कुमारी ये जो प्रश्न है इसको 5 मिनट 10 मिनट में पूरा कर दीजिए। कौन सा? जो नहीं हमने कहा अभी, कब पूछे थे?
कि जीव इस संसार में क्या लेकर के आता है, क्या लेकर के जाता है, किस कारण से बड़े घर में जन्म होता है, किस कारण से गरीब घर में जन्म होता है, किस कारण से कैंसर तमाम नाना प्रकार के भोग भोगता है जीव। मरने के बाद जो है जो पाप कर्म करते वो कहाँ जाते, पुण्य जो करते वो कहाँ जाते। ये सब तो पुराणों में वर्णन है यार, अब जैसे ये सब बात कोई कहने की थोड़ी है। पुराण लोग आजकल नहीं पढ़ते हैं इतना, किसी सबके पास में पैसा है, सुने पंडित नहीं इतना की शिक्षा में नहीं, वीडियो लगा देते अपना सुनते रहते हैं। पुराण में दिमाग इतना पुराण खरीदेगा कौन? पुराण खरीदने की क्या जरूरत है, पंडित से बचवाओ। अरे इतना किसी के पास ओम ये लो, चलो इसको थोड़ा धीमा कर दो। धीमा होता है? पता नहीं, देख लो धीमा होता होगा तो। हाँ हो तो गया, बंद हो गया, बंदे हो गया। अरे इतने रह गए। यही कम से कम यही है, फिर वो तो तेज हो सकता बंदी है। हो गया। बंद हो गया वो तो। ज्यादा गर्मी तो नहीं लग चलने रही? दीजिए। गर्मी तो नहीं लग रही ज्यादा? अरे गर्मी क्या, मच्छर काटता है साला, वो कोई बात क्या कह रहे हैं? उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जय भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार की। ये शायद कम है ना, इतना है। चलो कोई बात नहीं, सब चलेगा। तो हमारे संत जी का देखो, ठाकुर जी का पूजा है, इसमें महाराज जी को आधा घंटा लगता है और विधिवत पूजा करने में समय लगता ही है। लड्डू गोपाल होते तो और समय लगता, लेकिन लड्डू गोपाल नहीं है, शालिग्राम है। शालिग्राम, अच्छा शालिग्राम लड्डू गोपाल महाराज जी कोई अंतर तो नहीं है? नहीं, शालिग्राम नेचुरल मूर्ति है। अच्छा अच्छा साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप है। अच्छा अच्छा। और लड्डू गोपाल तो बनावटी मूर्ति, आदमी की बनाई मूर्ति है, तो उसमें थोड़ा तो अंतर होता ही है। लेकिन सगुणोपासक को कुछ आधार रखना चाहिए। आधार। तो हमारे संत जी का कहना है कि जो गृहस्थ लोग हैं, लड्डू गोपाल ज़्यादा माने अच्छा है, क्योंकि उसकी मूर्ति बार बार देखेंगे। नहीं, मूर्ति का कैलेंडर भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैलेंडर की पूजा नहीं होती महाराज जी। सब उसमें कैसे पूजा करेगा, कैसे उसको कपड़ा पहनाएगा, कहाँ से कपड़ा पहनेंगे कैलेंडर वाले? नहीं ठीक है, वो तो ठीक ही है। और उससे तो अखबार में भी मूर्ति होती है। ऐसे तो अखबार में होती है, उसको 4 दिन फाड़ के फेंक देगा। लेकिन जो जो एक बार लड्डू गोपाल ले लिया तो वो जीवन भर करेगा। तो लड्डू गोपाल की बात ही कुछ अलग है। वैसे चित्रपट बहुत से लोग हैं, चित्रपट से भगवान की प्राप्ति हुई, ऐसा नहीं है। चित्रपट का भी महत्व, तो आप लोग चित्रपट भी रख करके पूजा वूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब तक आपको लड्डू गोपाल नहीं मिल रहे हैं, शालिग्राम नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा महात्मा भी मिल नहीं है, तो तब तक आप चित्रपट जो फोटो है बढ़िया से उसको मढ़ाइए और विधिवत और उसको अपना रखे, उसी का अपना आरती पूजा करिए। भाई कपड़ा वपड़ा तो नहीं पहना सकते, लेकिन शाम सुबह आरती कर सकते हैं, भोग भी लगा सकते हैं, प्रार्थना विनती भी कर सकते हैं। श्री राम जानकी राम जानकी। तो इस तरह से ये सेवा जो है अपना आप लोग कर सकते हैं। और तो इस तरह से अपना चलता रहता है। माने 5 मिनट का कुछ सत्संग दे दीजिए, फिर मैं चलता हूँ, उनको भूख लगी है। तो का सत्संग दे दें बताओ। जो अभी मैंने प्रश्न किया इसी के बारे में। प्रश्न के बारे में तो ये है, गीता में भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं, जी कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोकी। इस मनुष्य लोक में कर्म का बंधन है। जी जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। ये अधिकांशतः लोग सभी जानते हैं। ये प्रश्न कोई जटिल प्रश्न ऐसा नहीं, अननोन प्रश्न नहीं है, सभी जानते हैं कि जैसा करता है वही एक कर्म का फल भोगना पड़ता है। भोगना पड़ता है। देखो इस संसार का नाम है संसार सागर। संसार इसको सागर क्यों कहा गया? इसके लिए सागर कहने का मतलब ये है, जिन्होंने संसार सागर इसको कहा है, सागर का मतलब ये होता है कि सागर के किनारे आप लोगों ने समुद्र देखा होगा। सागर के जिस किनारे आप खड़े हो जाते हैं वो किनारा तो आपको दिखता है, लेकिन अगला किनारा नहीं दिखता है। लेकिन एक कल्पना की जाती है कि जैसा किनारा ये है ऐसा किनारा उस पार भी होगा, जी हैं? जी। वहाँ किनारा तो दिखता नहीं है। इसी प्रकार से संसार सागर है। जो हम अभी करते हैं कर्म वो तो दिखता है, लेकिन उसका फल नहीं दिखता है, लेकिन फल जरूर होता होगा। हाँ, फल इस बात को मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हैं? जो अनिश्वरवादी हैं वो नहीं मानते हैं इस बात को, लेकिन जो ईश्वरवादी हैं वो तो मानेंगे इस बात को। मानेंगे। इस बात को मानना पड़ेगा। जैसे समुद्र का ये किनारा है वो किनारा नहीं है,
वो किनारा भी होगा, ऐसी होगा, किनारा होगा, होगा। जरूर होगा। जैसे पाकिस्तान में जो हमारे भारत में जो समुद्र है तो यहाँ पर ऐसा किनारा है, पाकिस्तान की तरफ में भी ऐसी किनारा होगा, किनारा है, इसी प्रकार का किनारा होगा। हैं? दिखे चाहे न दिखे। नहीं दिखता नहीं है लेकिन है। समुद्र बहुत लंबा चौड़ा वैसे भी नहीं दिखे। गंगा जी का तो स्पष्ट दिखता है, गंगा जमुना जी का। लेकिन भाई ये सागर है ना, तो सागर का नहीं दिखता है, हाँ, नहीं दिखता। तो सागर की बात है ना, इसीलिए इसको संसार सागर कहा गया है। संसार का। इसमें कर्म जो करता है वो तो दिखता है, कर्म का फल नहीं दिखता। कर्म का फल भी दिख जाता है। कैसे दिखता है? कर्म का फल दिखता है कब? जब राम जी की इच्छा से वो भोगता है। अच्छा, हमारे वो फल को भी धुल करके ठाकुर जी भोग लगाने। ये है अंजीर। अंजीर। ये अंजीर अफगानिस्तान से आती है, अरे समझे? ये अफगानिस्तान से आती है, अफगानिस्तान में होती है। अंजीर और पिस्ता अच्छा। ये दोनों अफगानिस्तान में होते हैं। तुम्हारे जो कर्म है वो क्या है कि जो माने कुछ पापी जीव होते हैं। नहीं, पापी जीव का मतलब ये होता है कि पापी जीव जो, देखो मनुष्य का शरीर दो प्रकार से मिलता है। एक तो 84 लाख योनि भोगने के बाद में भगवान को मजबूरी में मनुष्य का शरीर देना पड़ता है, हैं? और ये किसी जन्म में अच्छा सत्कर्म बन जाता है तो उससे वो बीच से स्वर्ग जाता है, स्वर्ग से फिर आता है, वो भी मनुष्य शरीर धारण करता है। तो दोनों ही प्रकार से शरीर का, जो व्यक्ति श्रद्धावान है, भगवान का भजन करता है, आस्तिक है, मानवता जिसके अंदर में धर्म को आचरण करता है, वो स्वर्ग से आया हुआ जीव है। और जो आदमी अंड वंड करता, उल्टा पुल्टा, जैसा समय में आया, जैसा समय में अवसरवादी है या छल कपट दुनिया भर के पाखंड धूतवाद विद्या, दूसरे को ठगना, दूसरे का धन ठगना, ये सब करता, वो मजबूरी में भगवान ने उसको मनुष्य बनाया है। जो शराब पीता है ये सब पापी जीव। हाँ, ये पापी जी। तो ये पाप कर्म के द्वारा आए हैं, कोई सत्कर्म करके। सत्कर्म तो देखो, पाप किसी से धोखे में भी हो जाता है। जैसे अजामिल है, अजामिल से धोखे में ना हो गया था, भगवान नारायण का नाम लिया था, तो धोखे से भी उसका कर्म का भागवत में लिखा है, ना छीयते कर्मम कल्पकोट सतैरपि, हैं? अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ कर्म करेंगे तो अशुभ फल मिलेगा। इसको अवश्य ही भोगना पड़ेगा जीव को।